विधानसभा चुनाव के लिए हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। हर पार्टी के नेता लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा और रैलियां कर वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने में लगे हैं। इस क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता महाराष्ट्र झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि जनता दल यू बीजेपी के जरिए राजद कांग्रेस को कमजोर नहीं कर सकती थी, इसलिए अब उन्हें भेजा गया है। तो कितने दल बदल गए, कितने पाले बदल गए। जब वे टीएमसी में थे तब जनता दल यू में थे। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में होने वाले उपचुनावों की तारीख भी टाल दी जाए। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग कराई जाए। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर उपचुनावों के लिए नई तारीख लेना ही क्यों चाहते थे। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज और 2 अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल पहले शुरू हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब तक अदालतों के चक्कर में फंसी हुई है। इस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ही इस मामले को अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओबीसी एस के लिए आरक्षण का प्रावधान नेग्लेक्ट किया गया। सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। बहराइच के महराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तारीख 18 नवंबर दी। आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी होने के बाद इन्हें चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। न्यूज 9 का ग्लोबल समिट इस बार जर्मनी में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश दुनिया के बड़े चेहरे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी समिट को संबोधित करेंगे और देश दुनिया में किन किन क्षेत्रों में विकास की उम्मीदें हैं, इस पर अपना विचार रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे देश की सियासत में एक मुद्दा बना हुआ है। इसे काउंटर करते हुए विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी भाषा आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। योगी आदित्यनाथ एक मठ के प्रमुख हैं। वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी में विश्वास करते हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सतर्क है। दोनों पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने और उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए डीआरडीओ ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। जल्द ही लंबी दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ करने वाला है। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायत दी है। भाजपा की ओर से सोमवार को की गई शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये भी मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।